ओके फ्रेंड्स, हम लोग अब नए सेशन में हैं जो हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल का। ठीक है, ये नया सेट है। देखिए अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच प्लेयर हैज़ वॉन द ऑरेंज कप टाइटल इन टाटा IPL 2022। देखिए पहले आपको मैं आंसर बता देते हैं इसका क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉस बटलर। देखिए पहले एक बार पूछ रखा है, BPSC में ही पूछा है, बिहार के ही क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए अब ऑरेंज कप किसके लिए मिलता है, तो सबसे ज़्यादा रन जो होता है, ठीक है, उसके लिए मिलता है ऑरेंज कप। जॉस बटलर किस टीम से थे, राजस्थान रॉयल्स। कौन सी टीम जीती IPL 2022, गुजरात लायंस। रनर अप कौन रहा, राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, याद रहेगा आपको, कल ये बताए हैं सेशन में, एक बार आप देख लीजिएगा। फिर कहेगा पर्पल कैप विनर कौन था। देखिए पर्पल कैप क्या होता है, जो जो विकेट सबसे ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो पर्पल कैप आपको यहीं देख लीजिए, ऑप्शन में ही छुपा हुआ है, युजवेंद्र चहल। ये क्या थे, पर्पल कैप विनर। ठीक है, क्लियर है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द लोक मिलानी स्कीम। ठीक है, देखिए लोक मिलानी स्कीम, आपको आंसर बता देते हैं पहले हम। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर पंजाब। ठीक है, पंजाब हो जाएगा लोक मिलानी स्कीम में। ठीक है, अब देखिए लोक मिलानी स्कीम क्या है, देखिए जो पब्लिक ग्रीवेंसेस होता है, पब्लिक प्रॉब्लम्स जो भी आपको है, ठीक है, वो सुनवाई होगी उसकी किसके द्वारा, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसी के द्वारा। ठीक है, कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लोक मिलानी। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द थीम ऑफ वेटलैंड्स डे 2 फरवरी 2022। देखिए पहले तो यहाँ बता दिया वेटलैंड्स डे क्या है। ठीक है, अब देखिए वेटलैंड साइड से बहुत ज़्यादा इंडिया में आपको पता होगा, 75 से ज़्यादा हो गया है अभी। ठीक है, अब देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, याद रहेगा आपको। ठीक, ठीक है, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द विनर ऑफ उबर कप 2022। पहले बता देते उबर कप क्या होता है। उबर कप होता है बैडमिंटन से रिलेटेड। ठीक है, फिर आप कहिएगा सर थॉमस कप क्या होता है, तो वो भी बैडमिंटन से रिलेटेड। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उबर कप होता है फीमेल का, ठीक है, और थॉमस कप क्या होता है, थॉमस कप फीमेल का होता है। ठीक है, क्या है, वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, किसका, बैडमिंटन का। ठीक है, तो इसमें विनर था साउथ कोरिया। पिछले वीडियो में आपको बताए हैं थॉमस कप का विनर कौन था, इंडिया। ठीक है, याद रहेगा आपको। साउथ कोरिया किसको हराया है, चाइना को। ठीक है, चाइना को हराया है, याद रहेगा आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये कह रहा है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड हर घर जल कनेक्शन इन एवरी रूरल एरिया एंड अनाउंस्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, तो इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, गोवा को डिक्लेयर किया गया है जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा पहला स्टेट इंडिया में जहां हर घर जल कनेक्शन है। ठीक है, अब देखिए कितना घर है यहाँ पे, 2.30 लाख हाउस होल्ड घर में कनेक्शन पहुँचाया गया है। ठीक है, याद रहेगा आपको। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, हसन शेख महमूद हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमालिया। सोमालिया कैपिटल क्या हो जाएगा, मोगादिशु, मोगादिशु। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए आपको क्या क्या है, जिबूती, इथोपिया, केनिया। अब देखिए आपको हम बताते हैं इन सब कंट्री को ऑल टुगेदर हम लोग क्या कहते हैं। देखिए इन सभी कंट्री को ऑल टुगेदर हम लोग कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, इसमें देख लीजिए क्या क्या आ जाएगा, ये देखिए हॉर्न जैसा यहाँ बना हुआ आपको दिख रहा होगा, ये है। ये देखिए वर्ल्ड मैप देखिएगा तो आप यहाँ से दिखेगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है, इंडियन ओशियन है यहाँ पे, इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सोमालिया, इथियोपिया, ठीक है, केनिया, इरिट्रिया, यही सब आता है, इरिट्रिया। ठीक है, याद रहेगा। जिबूती है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और ये सब जगह क्या है, देखिए जिबूती आपको यहाँ पे सिर्फ मिलिट्री आपको आउटपोस्ट मिलेगा दूसरे कंट्री का। ठीक है, ये किसी और वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द जल जीवन मिशन द टारगेट टू प्रोवाइड टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड हैज़ बीन केप्ट फॉर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2024-25। ठीक है, याद रहेगा आपको, 2024-25 तक सभी हाउस होल्ड में पीने का पानी पहुंच जाएगा। टैप वाटर मतलब देखिए पीने का भी है, इस्तेमाल करने का भी है। किसके अंडर में आता है, जल जीवन मिशन के अंडर में। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कंट्री हैज सेट द रिकॉर्ड फॉर डेवलपिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री। देखिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, तो दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब देखिए ये कौन करवाया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, याद रखिएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स
2021 रिलीज्ड ऑन सितंबर 2021। देखिए इसका इंडिया का रैंक था 46, ठीक है, याद रहेगा आपको 46 रैंक है इंडिया का। अब देखिए एक और चीज़ आपको बता देते हैं, देखिए एक मीडिया वाला रैंक आता है आपको, इंडियन मीडिया उसमें 158 रैंक पे है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है, ठीक है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स ये रिलीज करता है, इसको प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो हमारा मीडिया इसमें कहाँ पे है भैया, 158th रैंक पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट टाइम इज द टारगेट ऑफ मेकिंग एस्टिमेटेड एवरेज एज ऑफ 70 ईयर्स इन इंडिया। देखिए अभी का जो एवरेज एज है वो है आपको 67.5 ईयर्स है भी हमारा एवरेज एज इंडिया का। तो हमें बनाना है 70 ईयर्स, कब तक हो जाएगा, 2025, ठीक है। ये किसके अनुसार है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अनुसार, ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द मैग्नेटिक नेचर ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। देखिए डायमैग्नेटिक का मैग्नेटिक नेचर जो होता है वो होता है आपको नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव नेचर का होता है। अब आपको ये डायमैग्नेटिक मटेरियल से क्या क्या होता है, तो जिंक है, कॉपर, गोल्ड, ठीक है, ये सब डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है। अब देखिए ये मटेरियल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाते ही ये मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है। तो समझ जाइए, नॉर्थ पोल साउथ पोल ये मैग्नेट का आप जानते हैं, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है, तो इसलिए इसको कहते हैं हम लोग डायमैग्नेटिक मटेरियल। इसका नेचर नेगेटिव होता है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, नेगेटिव फील्ड में आने के बाद, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आएगा, ठीक है। ये देखिए ये चार्ट में देखिए कार्बन डाइसल्फाइड देख लीजिए, इस चार्ट में है, ठीक है, याद रहेगा आपको, कार्बन डाइसल्फाइड है, एयर है, देख लीजिए रिफ्लेक्शन, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके काम आएगा, बेंजीन है, ठीक है। अब आप अपने ऑप्शन को भी एक बार देख लीजिए, देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लास, वाटर, बेंजीन। आपको कहे डाइऑक्साइड को करेक्ट करके हमको क्या करना है, डाइसल्फाइड, ठीक है, ये डाइसल्फाइड हो गया। देखिए ये सेट जो हम लिए ड्यूटेरियस लिए तो उसमें भी कुछ कुछ करेक्शन है, ठीक है, तो आप लोग मेंशन कर लीजिए। अब देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन है, कार्बन डाइसल्फाइड, ग्लास, बेंजीन, वाटर, ठीक है। हम लोग देखते हैं वो जो चार्ट है उसमें, यहाँ देखिए वाटर का आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, बेंजीन का आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड का आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, और ग्लास, नॉर्मल ग्लास का यहाँ पे क्या है। देखिए सबसे ज़्यादा किसका है, कार्बन डाइसल्फाइड का है, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग का ऑप्शन वो वाला कार्बन डाइसल्फाइड वाला सही हुआ, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है। अगले में बढ़ते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब देखिए कंडक्टिव वायर में क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। सेमी कंडक्टर में क्या होता है, सेमी कंडक्टर में देखिए विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, और कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। समझ गए क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। सेमी कंडक्टर का आपको बता दिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है पायरोमीटर इज यूज टू मेजर द विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। देखिए पायरोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखिए ह्यूमिडिटी दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा हाइग्रोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बैरोमीटर, प्रेशर बैरोमीटर, याद रखिए बैरोमीटर, याद रखिए। अर्थक्वेक इंटेंसिटी है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिस्मोग्राफ, सिस्मिक आपको पता है ये अर्थक्वेक से रिलेटेड है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When a stone is thrown in the still water of a pond, the waves rising on the surface of the water in the pond is, देखिए हम लोग कभी जो नदी है या तालाब है उसमें लोग पत्थर फेंकते थे, याद है, ऐसा ऐसा वेव जनरेट होता है, ऐसे ऐसे करके पूरा फैल जाता है पानी में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव आपका सिर्फ सॉलिड एंड लिक्विड में होता है, ये गैसियस मीडियम में नहीं होता। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, ये होता है आपका साउंड वेव मैक्सिमम, याद रखिएगा साउंड वेव। अब देखिए आपको बात है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है। देखिए लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, इस टाइप का होगा, और आपको ट्रांसवर्स वेव क्या हो जाएगा, ये इस टाइप का होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इसमें, ठीक है, समझ गए। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मायोपिया। देखिए मायोपिया क्या होता है, नियर साइटेडनेस, ठीक है, याद रहेगा, नियर साइटेडनेस, पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता है, इसमें नियर साइटेडनेस क्या हो गया, मायोपिया। अब इसमें कह रहा है इनकरेक्ट क्या है, तो देखिए इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ आईलेंस, ये एकदम सही है, डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आईलेंस, ये भी सही है, एंड इंक्रीज इन रेडियस ऑफ आईबॉल, ये भी सही है। तो लास्ट ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया, इमेज फॉर्म्स ऑन द रेटिना, नहीं, इमेज जो है वो अहेड ऑफ रेटिना फॉर्म होता है, मायोपिया में याद रखिएगा अहेड ऑफ रेटिना,
ठीक है, याद रहेगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या यूज होता है? कोबाल्ट। ठीक है, एंड ईजी है, कोबाल्ट यूज होता है। आयोडीन कहाँ यूज होता है? ग्वेटर, याद रखिए। ठीक है, इसका डिफिशियंसी ग्वेटर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज बाय बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया क्या है? टाइफाइड। देखिए टाइफाइड में कौन सा होता है आपको? सैल्मोनेला टाइफाई, सैल्मोनेला टाइफी, ये नाम का बैक्टीरिया होता है इसमें। डेंगू क्या है? वायरस। रेबीज क्या है? वायरस। ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों क्या हो गए? वायरस। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच पार्ट ऑफ सिंकोना गिव्स मेडिसिन। तो हो जाएगा ये बार्क, बाहर का छल्ली होता है उसको हम लोग कहते हैं बार्क, वो देता है आपको मेडिसिन। अब देखिए सिंकोना मेडिसिन कहाँ यूज में आता है? ये क्विनीन में यूज आता है। ये मेडिसिन बनता है उसका नाम है क्विनीन। क्विनीन का कहाँ इस्तेमाल होता है? मलेरिया में, मच्छर वाला बीमारी। मलेरिया कैसे होता है? प्रोटोजोआ, याद रखिएगा। ठीक है, प्रोटोजोन डिजीज है। ठीक है, याद रखिएगा, डेंगू वायरस है, मलेरिया प्रोटोजोआ डिजीज है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट कॉमनली फाउंड विटामिन इन येस्ट। येस्ट में क्या होता है? विटामिन B12। अब देखिए कल ही आपको बताए थे हम लोग विटामिन A B C D E का। ठीक है, विटामिन A को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन B6 को पाइरोक्सिन कहते हैं, विटामिन B12 को कहते हैं कोबालमाइन। ठीक है, देखिए आपको हम लिस्ट दिखा देते हैं एक बार। ठीक है, फिर से ये देखिए, B1 हो गया थायमाइन, B2 हो गया राइबोफ्लाविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पाइरोक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड, B12 कोबालमाइन। ठीक है, ए हो गया आपको रेटिनॉल, ठीक है, सी हो गया आपको एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ई हो गया आपको टोकोफेरॉल। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, बस यही सब इंपॉर्टेंट है, कल भी बताए थे आपको हम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, याद रहेगा आपको, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, देख लिया हम लोग ये क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है 70 नंबर हम लोग ना, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉलिड। तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। याद रखिए 0 डिग्री आपको हो गया आइस का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और 0 डिग्री हो गया आपको वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, याद रखिएगा ये। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, कहाँ पे? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, याद रखिएगा ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ए सिंपल पेंडुलम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज करेक्ट। ठीक है, अब देखिए सिंपल पेंडुलम में क्या होता है? पहला कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम इन द मिडिल पोजीशन। देखिए ये तो सही कह रहा है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? द पोटेंशियल एनर्जी इज द मिडिल पोजीशन इज मैक्सिमम। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वहाँ 0 होता है। ठीक है, याद रहेगा, याद है आपको, mgh होता है, और ये काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये सब याद रखिए। ठीक है, इन द मिडिल पोजीशन द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। सी ऑप्शन ये कह रहा है, नहीं, यहाँ एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग यूकैरियोटिक सेल। आपको पता है यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। ठीक है, दो टाइप का होता है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है प्रेजेंट। ठीक है, बेसिक आपको हम बता रहे हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब देखिए कह रहा है इनकरेक्ट क्या है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या है ऑप्शन, माइटोटिक सेल, माइटोटिक होना चाहिए, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, तो ये सही कह रहा है। दीज इंक्लूड द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं है, वहीं से होगा। ठीक है, दीज इंक्लूड द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देयर इज नो वैक्यूल प्रेजेंट इन देम। देखिए ये होता है आपको प्रोकैरियोट में, नो वैक्यूल, उसमें वैक्यूल नहीं होता है। ठीक है, यूकैरियोट में क्या होता है? वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया आपका सही जवाब, मतलब इनकरेक्ट है ये। ठीक है, दे कंटेंट 80s टाइप ऑफ राइबोसोम। ठीक है, 80s टाइप ऑफ, ठीक है, समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द फैट प्रेजेंट अंडर सरफेस ऑफ द स्किन इन आवर बॉडी एक्ट्स एज ए बैरियर अगेंस्ट। देखिए बैरियर किसके अगेंस्ट करता है? हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। ये हीट लॉस में क्या करता है? बैरियर करता है, मतलब रोकता है हीट लॉस होने से। ठीक है, अब देखिए याद रखिए, जिसमें फैट ज़्यादा होता है जिसकी बॉडी में, उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है। याद रखिए, देखिए पसीना चलता रहेगा, तो क्या है यहाँ पे? हीट ट्रैप हो जा रहा है फैट के कारण। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, क्या है देखिए, ये आसान सा क्वेश्चन है, द स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट्स इज ड्यू टू, तो आपको याद होगा फ्रक्टोज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए लैक्टोज कहाँ? मिल्क में। ठीक है, लैक्टोज मिल्क में। ठीक है, माल्टोज कहाँ? ये सीरियल्स में, मतलब अनाज, अनाज हिंदी में लिख देते हैं आपको, अनाज, ऐसा ही होता है कुछ।
अनाज, ठीक है। तो ये देखिए अनाज में क्या क्या हो गया, गेहूँ, चावल, व्हीट, राइस, जो सब है, मेज, ठीक है, ये सब हो गया आपको अनाज में। तो इसमें क्या होता है, मेल्टोज, ठीक है, याद रहेगा आपको, मेल्टोज रहता है इसमें, लैक्टोज मिल्क में रहता है, और स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट्स इज ड्यू टू फ्रक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग पढ़ते हैं, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए प्रोटीन इसमें हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रोटीन में क्या क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, ठीक है, और नाइट्रोजन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, प्रोटीन, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, प्रोटीन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फ्रूट। देखिए ट्रू फ्रूट क्या होता है, मैंगो, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। मैंगो, ग्रेप्स, ठीक है, ये सब आपको ट्रू फ्रूट में आएगा, ठीक है। इसमें फॉल्स फ्रूट देखिए क्या क्या, एप्पल फॉल्स फ्रूट है, पियर फॉल्स फ्रूट है, ठीक है, याद रखिए, ट्रू फ्रूट मैंगो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसमें कह रहा है इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पहले बता देते हैं, ए होगा। देखिए सेल थ्योरी जो है ना, वो सिल्डेन और स्वैन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। सेल थ्योरी जो है वो आपको क्लीडेन कहते हैं, सॉरी पॉर्डन, क्लीडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। एक्सेलेंट है, याद रखिए, स्वान और क्लीडेन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। रॉबर्ट हुक क्या किए थे, ये तो डिस्कवरी किए थे सेल का। रॉबर्ट हुक क्या किए थे, ये डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है। अब देखिए लाइसोसोम का क्या है, ठीक है, डी ट्यूब किए थे। इंसुलिन, कल आपको एक क्वेश्चन बताए थे हम लोग, इंसुलिन का कौन किया था डिस्कवरी, बेंटिंग एंड बेस्ट। तो ब्लड सर्कुलेशन का कौन किया था, विलियम हार्वे, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 17, ठीक है, एंड द मास नंबर इज 36, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए एटॉमिक नंबर हो गया 17, मास नंबर हो गया 36। अब आपको बता देते हैं, देखिए एटॉमिक नंबर हो गया आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, मास नंबर हो गया आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स हो गया 17 प्लस ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया इक्वल्स टू कितना हो गया 36। 36 में 17 हम लोग माइनस किए तो आ गया हम लोगों को 19, ठीक है। आप लोग ईजिली समझ में आ रहा होगा ये सब चीज़ क्या होता है, ठीक है। होप करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, ठीक है। और देखिए एक प्लेलिस्ट बना हुआ है आपको, उसमें सारे वीडियोस दिए हुए हैं, ठीक है, एक लाइन से सारे सेट का वीडियो दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए अच्छा लगता है तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, देखने के लिए वीडियो। गुड बाय, गुड नाइट।